नमस्कार। आज आपके समक्ष एक छोटी-सी कहानी लाई हूँ। भई हम क्या करते हैं कि कोई हमें कोई बात कहता है तो हम अपना आवेग भूल जाते हैं और उसमें हम प्रत्युत्तर में बहुत कुछ कह जाते हैं। उस समय अपना धैर्य और मानसिक जो है संतुलन खो बैठते हैं। जब मानसिक संतुलन खो बैठते हैं ना तो हमें कुछ भी नहीं सूझता, जो मन में आता हम बोल देते हैं। पता फिर आदमी खुद पछताता है कि हमने उस बंदे को क्यों कहा। इसलिए हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हाँ, अगर आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे तो प्रत्युत्तर में सीख देने के लिए आप उन्हें उस बात से अवगत ज़रूर करा सकते हो कि ये बात जो आप कह रहे हो ना, आप पहले अपने अंदर झाँक के देखो कि आप उस पे कितने अडिग हो। भगवान बनने की आवश्यकता नहीं है, पहले अपने अंदर सुधार करो। शालीनता से कह दीजिए ना, याद दिलाइए उनके कुछ कर्म, वो आज भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु जहाँ तक होए, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति था, पड़ोसी था जो किसान था, किसी कारण से आपस में उनमें मनमुटाव हो जाता है। 2 बात उसने कही, 2 बात उसने कही, बात बढ़ते-बढ़ते ऐसे बढ़ गई कि किसान तो चुप हो गया। वो व्यक्ति है उसको पता नहीं क्या अपना इतना संतुलन खो दिया कि उसने उसको खूब कह दिया, पूरे परिवार को ही गालियाँ देने लग गया। अब जब उसका संतुलन थोड़ा ठीक हुआ तो उसको पछतावा कि मैं ये क्या कर बैठा। इतना अच्छा प्रेम था और किस प्रकार से वो मैंने पल भर में ही तोड़ दिया। अब वो सोचा कि अब मैं कैसे इस व्यवहार को वापस ठीक करूँ। वो संत के पास जाता है। संत को जाकर कहता है कि संत महात्मा, आज मैं बहुत परेशानी में हूँ, मुझे एक उपाय बताइए आप। तो संत ने कहा कि बताइए क्या चाहिए तुम्हें। कि मैंने मेरे पड़ोसी को छोटी सी बात पर बहुत कुछ सुना दिया। क्या कोई ऐसा उपाय है कि वो सारी जो मैंने भाषा बोल उसने बोले थे वो वापस आ जाए। मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तो संत ने कहा कि ऐसा होता तो नहीं है कभी। कि नहीं, कोई तो उपाय, आप तो संत हो, महात्मा हो, ऐसा कोई है ही नहीं कि कोई रास्ता आप दिखा ही नहीं सकते। अब संत को समझ में आ गया कि ये बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि जाओ, बहुत सारे पंखों को इकट्ठा करके ले आओ और बीच बाजार में छोड़ आओ। वो व्यक्ति गया, बहुत सारे पंखे लेकर बीच बाजार में छोड़ आता है। फिर संत के पास आता है कि बताओ अब क्या करना है। तब संत ने कहा कि अब जाओ, वापस बाजार से जो पंख तुमने जहाँ रखी थी ना, वो सारी की सारी जितनी रखी थी उतनी काउंट करके वापस लाओ, इकट्ठे करके। वो व्यक्ति वापस जाता है। उसने सोचा कि कोई जादुई बात होगी तो मेरी ये जो है इस प्रकार जो मैंने कुछ कहे वो शब्द वापस आ जाएंगे। तो सारी पंख इकट्ठे करके लाओ। वो बाजार जाता है, देखता है कि वहां तो कोई पंख नहीं मिले, इधर उधर उड़ गई सारी हवा में। हे संत महात्मा, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। वहां पर जो पंख इकट्ठे करके रखे आया था ना, वो सारी की सारी कहीं उड़ गई। तो बस यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि तीर से जब धनुष से तीर निकलता है तो कभी वो धनुष में वापस नहीं आता। मुंह से जबान जब निकल जाती ना तो वापस कभी नहीं आती। अब तुमने जब इकट्ठी की हुई वो पंखे रखी, हवा का झोंका है, सारी उड़ गई। जिस प्रकार उन पंखों को तुम इकट्ठा करके नहीं ले आ सकते, इधर उधर हो गई, तो तेरी मन की जो बात थी, तूने जो कही थी, अब वो तो सारी मुंह से निकल गई। अब तू कैसे उनको वापस ला सकता है। उन पंखों की तरह वो बातें भी उड़ गई। इसलिए हमेशा आज के बाद, हाँ ठीक है तूने प्रायश्चित किया है, और जब प्रायश्चित करते हैं ना तो उसको भगवान भी माफ़ करते हैं, ये ध्यान रहे। परंतु आज के बाद तुझे ये सीख लेनी है कि हमें बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ नहीं कहना चाहिए। सोच समझ के अपने शब्दों को निकालना चाहिए। कहते हैं लगेगा घाव हमेशा भर जाता है, पर बोलेगा घाव कभी नहीं बढ़ता। ताउम्र वो दिल पर रहता है, चाहे वो कितनी उम्र क्यों न ले ले, वो कभी भूल नहीं सकता। तो इसलिए हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर हमारे अंदर बोलने की हिम्मत है तो फिर सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। हमेशा याद रखें, चाहे व्यक्ति छोटा हो, चाहे व्यक्ति बड़ा हो, है ना, उन सब का मान रखना चाहिए। छोटे को बड़े का, बड़े का छोटे को। अगर बड़ा ये सोचता है कि मैं कुछ भी कह दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बड़ा हूँ भाई, ऐसा नहीं है। छोटे का भी अपना एक जो है आत्मसम्मान है,
वो कभी नहीं चाहता कि बड़ों का अपमान करे, परंतु जब पानी सर से ऊपर चला जाता है ना, तो फिर छोटा भी कुछ कह बैठता है तो उसको सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। सबको जब अन्न खाते ना, तो सबको पता है क्या सही है क्या गलत है, तो ज़्यादा समझाने की आवश्यकता कभी ना होनी चाहिए, सब जानते हैं। हाँ, कुछ गलती होती है तो गलती का आभास जरूर कराएं कि ये चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको धमकी के रूप में नहीं कहे, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर कभी न कहे। तो कभी भी किसी को कोई ऐसी बात न कहे कि हम उस शब्दों को वापस न ले सके। वो हमेशा ताउम्र एक घाव की तरह हमेशा हृदय में जो है दर्द देती रहती है। वो कभी नहीं भूल सकता जिस बंदे में किसी बात की ठेस पहुंचती है। इसलिए हमेशा सबका सम्मान करे, सबका मान रखे, किसी को कोई ऐसे शब्द नहीं कहे जिससे कि उसका दिल टूटे। धन्यवाद।